बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नबील इस्माइल है। मैं पीएफ में पिछले 8 महीने से हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक यूरोलॉजी जो है वो काम कर रहा हूँ। बेसिकली जो यूरोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं बच्चों में, उनको हम अगर डिवाइड करें तो हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक वो कि जो पैदाइशी तौर पे होते हैं बच्चों में, और एक वो कि जो बाद में बच्चों के अंदर पैदा होते हैं। ज़्यादातर अगर आप बड़ों में देखें, उनको जो यूरोलॉजी के इश्यूज़ होते हैं वो बाद में पैदा होते हैं, पैदाइशी तौर पर कम नहीं होते हैं। लेकिन बच्चों में पैदाइशी तौर पे जो प्रॉब्लम है यूरोलॉजी के, उनका स्पेक्ट्रम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है। जो कंजेनिटल प्रॉब्लम है कि जो पैदाइशी तौर पे बच्चों के आते हैं, वो इवन डे 1 से शुरू हो जाए। कुछ बच्चों में तो इवन ये है कि अभी बच्चा माँ के पेट में होता है तो अल्ट्रासाउंड से हमें बता दिया जाता है कि भाई इसके गुर्दे या मसाने में कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो अगर हम कंजेनिटल या पैदाइशी प्रॉब्लम्स को एक साइड से शुरू करें तो सबसे पहले आ जाते हैं कि गोलियों के अंदर पानी का जमा होना। जनरली ये होता है कि बच्चों में जो कम्युनिकेशन होती है पेट और गोलियों के दरमियान, वो खुली रह जाती है, जिसकी वजह से गोलियों के अंदर पानी जमा हो जाता है। तो 6 महीने तक हम इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि वो कम्युनिकेशन खुद ब खुद बंद हो जाए। अगर नहीं बंद हो तो फिर हमें उसको ऑपरेशन के ज़रिए बंद करना पड़ता है। नंबर 2 पे आ जाते हैं हम पेशाब की नाली के ऊपर। पेशाब की नाली जो है उसका खुला होना तो मसाने को खाली करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जनरली जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है उसको हम कहते हैं हाइपोस्पेडियाज। हाइपोस्पेडियाज में ये होता है कि पेशाब की नाली की जो ओपनिंग है वो अपनी जगह से थोड़ा हट के होती है। अब इसमें 2 इश्यूज होते हैं। पहला इश्यूज तो ये है कि नाली क्योंकि हट के होती है, बारीक हो सकती है, तंग हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे को पेशाब करने में इशू आएगा। और दूसरी बात ये है कि जब बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, तो उसमें बाप बनने में मुश्किल पेश आएगी। मेल्स में ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे प्रॉब्लम पे, मसाने के अंदर। तो मसाना खाली होने में बच्चों को प्रॉब्लम आता है। मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। अब खाली होने में जो प्रॉब्लम आता है उसको भी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक प्रॉब्लम तब आता है कि जब उसके नर्व्स जो हैं, जो मसाने को कंट्रोल कर रही हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रही होती, या फिर मसाने के अंदर कोई ना कोई आगे रुकावट आ जाती है। जो रुकावट की वजह से प्रॉब्लम आता है उसको हम आम जुबान में वैल्व्स कहते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नाम जो है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वैल्व है। उसमें होता क्या है कि 2 झिल्लियाँ होती हैं जो बच्चे को मसाने को खाली करने में प्रॉब्लम पेश करती हैं। उस तरह के बच्चों के लिए फिर हमें यह है कि वो झिल्लियों को काटना पड़ता है और वो रास्ता जो है बनाना पड़ता है। दूसरी कैटेगरी है जिसमें नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, उनको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। वो बेसिकली जो है, अगर बच्चे का जो हराम मगज़ है, मतलब जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहाँ से मसाने और पूरे जिस्म का कंट्रोल होता है। अगर वहाँ पे कुछ इशू आता है पैदाइशी तौर पे, तो उसकी वजह से मसाने का और पखाने वाली जगह दोनों के कंट्रोल का प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से बच्चों को जो है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं, जो बच्चों के अंदर होता है, इसका भी मुकम्मल जो ट्रीटमेंट है वो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है। फिर हम आ जाते हैं गुर्दे की नालियों के ऊपर। गुर्दों की नाली जो है वो 2 जगह पे अमूमन जो है वो पैदाइशी तौर पे बंद हो सकती है। एक जहाँ पे गुर्दा और नाली मिलती है, एक वहाँ पे जहाँ पे नाली और मसाना मिलता है। जहाँ पे नाली और मसाना मिलता है उसको हम VUJ कहते हैं, वेसिकुलर जंक्शन। उसके अंदर भी रुकावट हो तो भी गुर्दा फूल जाता है, और अगर गुर्दा और नाली के अंदर जंक्शन पे वहाँ पे प्रॉब्लम हो तो भी गुर्दा फूल जाता है। उसको हम कहते हैं PUJ। ये काफ़ी कॉमन बीमारी है। अमूमी तौर पे बच्चों को जो है वो एक साइड पे दर्द रहता है हर वक्त, पानी पीने से वो दर्द बढ़ जाता है, और उस दर्द की वजह से जब बच्चे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें पता लगता है कि भाई एक साइड का गुर्दा जो है वो सूजा हुआ है, उसमें रुकावट है। इन दोनों के लिए हमें जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए खोल के नाली को, ठीक वाली नाली को आपस में जोड़ के इलाज करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं ऐसी बीमारियां जो कंजेनिटल, जो पैदाइशी तौर पे बच्चों की नहीं हैं, बाद में होती हैं। उनके अंदर पथरियों का बनना, उसके अलावा जो है बच्चों में कैंसर हो सकते हैं, गुर्दों के कैंसर हो सकते हैं, गुर्दे की नाली के, मसाने के। फिर उसके अलावा जो है बच्चों के अंदर कोई भी गुर्दे के अंदर चोट लग सकती है, मसाने में चोट लग सकती है, उसका भी इलाज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कुछ क्लिनिक्स के बारे में जो हम यहाँ पे एज अ हेड ऑफ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रन करता हूँ। उसमें नंबर 1 जो बहुत ही कॉमन क्लिनिक है वो हमारा है सर्कमसिशन क्लिनिक, मतलब जिसको हम खतना क्लिनिक भी कह सकते हैं। उसमें ना सिर्फ जनरल खतना किया जाता है, बल्कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उन सबको भी डील किया जाता है। कुछ लोगों ने बाहर से खतना कराए होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनको भी डील कर लिया जाता है। बच्चों की एज बड़ी हो जाती है, उनको मुकम्मल बेहोशी के अंदर भी खतना किया जाता है। दूसरा जो हमारा क्लिनिक है वो हमारा न्यूरोजेनिक ब्लैडर का क्लिनिक है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर में, उसके लिए स्पेशल न्यूरोजेनिक ब्लैडर और बाउल दोनों को डील किया जाता है। तो उसमें हमारी कोलैबोरेशन चलती है। एक यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, फिर एक कोलोरेक्टल सर्जन, फिर एक न्यूरो सर्जन। इन तीनों को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता है, तभी बच्चे का मुकम्मल न्यूरोजेनिक ब्लैडर का जो है वो इलाज किया जा सकता है। फिर तीसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, उसमें हमारा हो जाता है स्टोन क्लिनिक। उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चों में अगर पथरियाँ बन रही हैं तो क्यों बन रही हैं। अब बड़ों में तो ये है कि पथरियाँ बन रही हैं, वो ज़्यादातर ये है कि पानी कम पी रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं या पी रहे हैं जिनकी वजह से पथरियाँ बन रही हैं।
लेकिन बच्चों में पथरियाँ बनने की वजूहात थोड़ी डिफरेंट होती हैं। उनमें हो सकता है कोई ऐसे केमिकल्स हों जो ना गुर्दे जो है वो सही तरह से एक्सक्रीट कर रहे हों, और कुछ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स आते हैं मेटाबॉलिज्म के, जिनकी वजह से पथरियाँ बनती हैं। तो उन सब को डील भी करने के लिए हमें ये क्लिनिक चलाते हैं। इसमें हम नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ में अपनी हेल्प लेते हैं। फिर हम जो तीसरा क्लिनिक चलाते हैं उसका नाम है पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व क्लिनिक। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व क्लिनिक के अंदर जिस तरह पहले से मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व को तो एक हम डील करते हैं, लेकिन उसके साथ जितने प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं उनको भी साथ ही डील करते हैं। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की वजह से ब्लैडर ख़राब हो सकता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, रिफ्लक्स हो सकता है। वो मसाना जो पेशाब को बाहर की तरफ खाली करेगा वो पेशाब वापस गुर्दों की तरफ जाता है क्योंकि रुकावट होती है। तो ये तमाम स्पेक्ट्रम जो है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व के क्लिनिक में डील किया जाता है। लास्टली जो क्लिनिक हम चलाते हैं वो हाइपोस्पेडियस का क्लिनिक है, जिसमें सोली उन बच्चों को देखा जाता है कि जो हाइपोस्पेडियस के प्रॉब्लम के साथ आते हैं। अब हाइपोस्पेडियस भी एक फुल स्पेक्ट्रम है, उसमें पेशाब की नाली जो है वो बिल्कुल टिप के करीब भी हो सकती है और बहुत दूर भी हो सकती है। तो उन सारे स्पेक्ट्रम को जो है वो हम हाइपोस्पेडियस क्लिनिक में डील करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रोसीजर्स की जो हम यहाँ पे बच्चों के लिए करते हैं। अब मेरे जो जनरली प्रोसीजर्स होते हैं जो पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के, वो 3 तरह के होते हैं। ओपन होते हैं, लेप्रोस्कोपिक होते हैं और एंडोस्कोपिक होते हैं। अब ओपन प्रोसीजर्स का दौर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो कोशिश हमारी यही होती है जितने प्रोसीजर हम लीस्ट ओपन कर सकें, मिनिमल इन्वेसिव भी कहते हैं उनको, उसमें हम करें। जो लेप्रोस्कोपिकली पॉसिबल होता है, जैसे पाइलोप्लास्टी होगी, रीम प्लांट्स हो गए, किडनी का कोई ऑपरेशन है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो हम लेप्रोस्कोपिकली कर लेते हैं। जो एंडोस्कोपिकली पॉसिबल होता है पेशाब की नाली के थ्रू, वो हम एंडोस्कोपिक करते हैं। और जो ऑपरेशन हमें फिर ओपन करने पड़े, जैसे अब हाइपोस्पेडियाज है, उसमें तो आपका एंडोस्कोपिक का काम नहीं है, वो फिर हम ओपन ही परफॉर्म करते हैं। अब ये है कि रिसेंटली पीएफ के अंदर जो है वो रोबोटिक्स की सर्विसेज भी स्टार्ट होने लगी हैं। कुछ अर्सा पहले हमने यहाँ पे एक वर्कशॉप भी कराई थी। मैं खुद जो हूँ वो एक रोबोटिक ट्रेंड हूँ, रोबोटिक सर्जरी भी करता हूँ। तो जब इंशाल्लाह हमारे पास रोबोट आ जाएगा तो हम रोबोटिक सर्जरीज भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।